हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप अमेजोन इंडिया पे कुछ करना चाहते हो या अमेजोन इंडिया पे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हो, अपना फीडबैक देना चाहते हो, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय आपके पास में, जो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो और अमेजोन की इंटरनल टीम तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट समझते हैं कि मैटर क्या है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हर एक ऑनलाइन सेलर तक पहुंच जाए तो बेहतर रहने वाला है। देखिए, कल अमेजोन इंडिया सेलर फोरम पे एक थ्रेड पोस्ट किया गया जिसको बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपने ओपिनियन भी यहां पे सारे लोग शेयर कर रहे हैं। आपके पास भी बहुत बड़ा मौका है। प्रॉब्लम यह है कि अमेजोन एक तरीके से देखा जाए बाय रूल तो इंडिया में बहुत सारे सेलर्स के साथ में एक तरीके से चीटिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेजोन इस समय बैक एंड में रीजनल डिस्कवरी या रीजनल यूटिलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहा है और इस पॉलिसी को सेलर्स मैनुअल में अभी तक नहीं डाला गया है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, सेलर इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ भी सेलर को नहीं बताया गया है। और नवंबर महीने से लेकर के अभी तक इस पॉलिसी के चलते जितने सेलर्स एफबीए से सेल करते हैं, जिनके पास 1, 2, 3 क्लस्टर हैं, या जितने लोग इजीशिप से सेल करते हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। वो सारे सेलर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये अमेजोन के अपने ही प्रॉमिस को एक तरीके से वायलेट करती है। क्योंकि अमेजोन हमेशा अपने सेलर्स को ये कहता है कि आप हमारे यहाँ पे बिजनेस करिए, एक सेलिंग अकाउंट से आप पूरे इंडिया में ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और इंडिया के हर एक पिन कोड पे हम डिलीवरी करते हैं, तो आपका आइटम इंडिया के हर एक कोने तक दिखाई देगा और वो बायर्स खरीद पाएंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है। अब अमेजोन रीजनल यूटिलाइजेशन एल्गोरिथम में इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी प्रॉपर रहने वाली है वो आपके ही रीजन में रहने वाली है। बाकी रीजन्स में कुछ टाइम आपके प्रोडक्ट दिखाई दे सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोडक्ट आपके नहीं दिखाई देंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसी की वजह से आप सारे लोगों की सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। और जो लोग बताते रहते हैं कि 5 प्रोडक्ट में 5 करोड़ बनाओ, एक प्रोडक्ट से 10 लाख कमाओ, ये सब फर्जी है। क्योंकि ये सारा काम अपनी वेबसाइट से तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन मार्केट प्लेसेस पे लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप यहाँ पे 1, 2, 4, 5 प्रोडक्ट से आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख नहीं कमा सकते हैं। 99% पॉसिबिलिटी है आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे ये सेलर जो है ये बहुत परेशान है और इसने प्रॉपर एक पोस्ट फोरम में लिखी है। यहाँ पे बताया है इन्होंने कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है, हम इस पे लीगल एक्शन भी लेंगे अमेजोन के ऊपर, क्योंकि इनका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा था, इजी शिप के थ्रू सेल कर रहे थे। अब इनके आइटम्स को इनके रीजन्स के अलावा जो बाकी रीजन्स हैं वहां पे सप्रेस कर दिया जा रहा है या हिडन सप्रेस हो रहा है, जिससे इनके आइटम सर्च में नहीं आ रहे और इनका सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। ये पुराने सेलर हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि हम अमेजोन इंडिया पे काफ़ी टाइम से सेल करते हैं और यहाँ पे अब ये पोजीशन आ चुकी है कि बिजनेस बिल्कुल बंद हो रहा है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि इनका प्रॉफिट बहुत कम था और अब अमेजोन इनको एफबीए में जाने के लिए मजबूर कर रहा है या एफबीए लेने के लिए कह रहा है, जिसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में उतने मार्जिन ही नहीं है कि ये आइटम्स को एफबीए में भेजें, वहां पे रखें, उसका रेंट दें, पैकिंग पिक चार्जेस दें, बाकी चीजें यहाँ पे मॉनिटर करें। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से गलत है, अनफेयर प्रैक्टिस है और इस पे हम आगे लीगल एक्शन भी अमेजोन के खिलाफ लेंगे या ले सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत सही चीज़ लिखी हुई है। अपना जितने भी इंग्लिश में इनको जो भी आता है, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा है कि अब तो एड्स भी काम नहीं कर रहे, कि जाहिर सी बात है अब एड्स भी अमेजोन पे उतने काम नहीं या कारगर नहीं रह गए।
आपका ए कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन अब एड से ही पैसे कमा रहा है इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू। क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं चलाएंगे सेल्स तो बहुत कम हो जाएंगी, और जब ऐड भी चलाएंगे तो अब आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो पहले मिलते हुए आया है। ठीक है ना। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग इसको लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो लोग अपना जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसका जो ओपिनियन है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। आपके पास भी मौका है, आप अमेजोन सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करके फोरम में देखेंगे तो इस समय ये थ्रेड टॉप पे चल रहा है। आप भी यहाँ पे अमेजोन से अपनी अपील कर सकते हैं। मैं आपको उल्टा सीधा लिखने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने गाली लिख दी इसमें, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको अमेजोन को बताना है कि क्या गलत कर रहे हैं आप। और इंडिपेंडेंट सेलर्स अगर लीगल एक्शन लेते हैं तो अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर कंडक्ट किया जा सकता है कि ये एक तरीके से सीसीआई के रूल्स का वायलेशन है कि आप किसी की लिस्टिंग्स को बंद नहीं कर सकते हैं, कि आप उसको कस्टमर से हाइड कर रहे हैं कि कहीं कस्टमर इसको खरीद ना ले। तो ये एक तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस है, क्योंकि ये पॉलिसी जब इसका डिटेल मैंने अमेजोन से मांगा तो अमेजोन ने मुझे लिख के दिया था कि अगर आप नेशनल ब्रांड नहीं है, एक नॉर्मल प्राइवेट लेबल ब्रांड है, भले ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, तो हम आपके प्रोडक्ट्स को सिमिलर कैटेगरी या सिमिलर प्रोडक्ट के साथ में क्लब कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा। वो मोर लाइक दिस एक फीचर है जो किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे नीचे आता है बॉटम पे, वहां पे आपका प्रोडक्ट लैंड हो सकता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरीके से एक प्राइवेट लेवल ब्रांड और एक नेशनल लेवल ब्रांड दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो अमेजोन के अपने बड़े ब्रांड्स हैं या अमेजोन के अपने बड़े एफिलिएट डायरेक्ट सेलर्स हैं, अब वही अमेजोन पे बेच रहे हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं वो जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा एड में उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तब भी सेल्स नहीं मिल रही है, तो वो कमा कुछ नहीं रहे। एक तरीके से वो पैसा अमेजोन में डाल रहे हैं अपने घर का भी। अगर आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी हैं जिनको अमेजोन पे वो प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं ये भी नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं। मैं यहाँ पे अमेजोन को डिफेम नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कह रहा हूं कि आप जो है अमेजोन पे उल्टा सीधा लिखें। मैं आपके लिए कह रहा हूं कि ये जितने भी थ्रेड्स यहां पे लिखे जा रहे हैं इसमें अमेजोन की टीम के मॉडरेटर होते हैं जो इसको पढ़ते हैं। साथ में अगर इसमें कोई इलीगल या कुछ ऐसा गलत लिखोगे तो हाइड भी कर दिया जाएगा। हो सकता है आगे ये थ्रेड भी फ्लैग हो जाए, इसको हाइड कर दिया जाए, बट अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहां काम की चीजें लिखी जा रही हैं। तो जो कुछ भी आप यहां पे लिखोगे ये अमेजोन के पास एक डायरेक्ट फीडबैक जाता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा सेलर यहां पे आके पार्टिसिपेट करेंगे, इसको लाइक करके यहां पे ये सारी चीजों को बताएंगे अमेजोन को क्या गलत है और इस पॉलिसी का मैनुअल कहां है, कैसे इंप्लीमेंट की गई है, तो आपके साथ ही साथ बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स का भला हो सकता है। क्योंकि जीरो सेल्स, रीजनल यूटिलाइजेशन, सारे सेलर्स परेशान हैं। ठीक है ना। अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि 5 प्रोडक्ट लाओ लाखों कमाओ, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहा है, वो सपने दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना एसपीएन चलाना है, अपना थर्ड पार्टी सर्विसेज चलाना है। मैं नहीं कहता वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसका भी अपना जॉब है। वो अगर इस तरीके से नहीं करेगा तो उसको क्लाइंट कैसे मिलेंगे? लेकिन क्लाइंट तो आप हैं, आपको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है और कैसे हमको चलना है। हाँ, 2-4 प्रोडक्ट लाके आप करोड़पति बन सकते हैं, वो धमाका आप अपनी वेबसाइट या स्टोर फ्रंट से कर सकते हैं। अब मार्केट प्लेसेस से ये बहुत नामुमकिन रह गया है। तो जरूर यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें, जिससे अमेजोन को एक मैसेज पहुंचे कि उनको सेलर्स भी जान चुके हैं कि रीजनल यूटिलाइजेशन आपने इंप्लीमेंट किया है और अभी तक इस पॉलिसी को पॉलिसी मैनुअल में आपने नहीं डाला है और उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितनी जीएसटी लेने के बाद हम इससे बाहर निकल पाएंगे। एफबीए करने पे क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि जो एफबीए करके बैठे हैं उनके पास 2-3 जीएसटी क्लस्टर्स हैं, वो भी परेशान हैं। जिसके 5 जीएसटी है वो भी परेशान है क्योंकि उसको 10 लेने के लिए कहा जा रहा है। जिसके पास 11 जीएसटी है ना, वो भी परेशान है क्योंकि उसको 15-14 लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। यही चीज तो सेलर्स अमेजोन से जानना चाहते हैं कि आपका गाइडलाइन क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है। क्योंकि यहां हो ये भी रहा है कि कुछ नए सेलर्स या कुछ ग्रोइंग सेलर्स, उनको स्किप भी कर दिया जा रहा है इस प्रोग्राम से। मतलब अभी उनको इस पे इनरोल नहीं किया गया है।
अभी उन सेलर्स को टारगेट किया जा रहा है जो अमेजोन पे अच्छा कर रहे थे या अच्छा करने लगे थे, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अमेजोन को मालूम है कि इसमें अब इतना पोटेंशियल है कि ये एफबीए में जा सकता है। अगर एफबीए कर रहा है तो एक दो जीएसटी और ले सकता है, दो जीएसटी लेके बैठा है तो ये 4 और ले सकता है। क्यों? अल्टीमेटली इसका फायदा अमेजोन इंडिया को ही मिलने वाला है, क्योंकि जितनी जीएसटी आप लेंगे उतना रेंट आप पे करेंगे, वो अमेजोन थर्ड पार्टी को जाता है, उनके सीए या अकाउंट मैनेजमेंट को जाता है। साथ ही साथ आप जितनी जीएसटी लेंगे उतने एफबीए सेंटर में इनरोल करेंगे, वहां पे आप आइटम भेजेंगे, इनबाउंड कराएंगे, आप एटीएस वालों को पैसा देंगे, आप वहां पे पिक एंड पैक फी देंगे, वहां पे रेंट देंगे आइटम रखने का, आपका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कहता कि आपका नुकसान ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं अगर इसको मैनेज्ड वे में किया जाए तो आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें एक नॉर्मल सेलर्स के लिए अफोर्ड कर पाना उस सिचुएशन में जब उसके पास सेल्स वॉल्यूम नहीं है, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो में। साथ ही साथ फोरम में जाके आप चाहें तो आप भी अपना फीडबैक अमेजोन को मेंशन कर सकते हैं, जिससे जो अमेजोन के मॉडरेटर्स हैं वो समझ जाएं कि अब सेलर्स को ये बात मालूम चल चुकी है और लीगल एक्शंस भी सेलर ले सकते हैं, जिस पे अमेजोन को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये पॉलिसी क्या है, कब आई, कैसे आई और किसको बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।